अपने यहाँ के नेताओं की एक बड़ी खासियत है, मतलब कि जिसको जवाब देना होता है उसको जवाब नहीं दिया जाता, जिसको नहीं देना होता उसको जवाब दे के खड़े हो जाते हैं। फिर मंडी और मंडियों के दलालों का तो कहना ही क्या है। इंडियन डिप्लोमेट से जवाब किसने मांगा था? अमेरिका ने मांगा था। इन्होंने जवाब किसको दिया? कनाडा को। बड़ा मतलब कि बेतुका सा लग रहा है ये सब कुछ। ट्रूडो के ऊपर भड़क गए इंडियन डिप्लोमेट्स, भड़क गए ट्रूडो के ऊपर। निजर हत्याकांड याद आया होगा ना, शहीद भाई निजर का जो होया था, हत्या हुई थी उसका। दूसरी तरफ इसराइल के ऊपर भी इंडिया नाराज हो गया भाई, इसराइल पर नाराज हो गया। इसराइल की मदद कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। कुछ समझ रहे हैं इन दोनों न्यूज़ों को? चलो आपको समझाते हैं। थोड़ा ना आराम से ध्यान से सुनना, क्योंकि पिछले उसमें भी एक भाई बोल रहा था भाई न्यूज़ समझ में नहीं आई। न्यूज़ समझने के लिए ना आपको मंडी और मंडियों के दलालों के चक्कर भी होना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, किसी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर में हिम्मत है क्या उड़ता गुजरात के नाम से फिल्म बना दे? हजारों करोड़ की हीरोइन पकड़ी जाती है किसी के अंदर हिम्मत जो उड़ता गुजरात करके फिल्म बना देगा? पूछ के देखना एक बार। उड़ता पंजाब तो बड़ी सड़ाक देशी बना दी थी, टक देशी बना दी थी, कुछ नहीं कहा पंजाब वालों ने। लेकिन अब उड़ता गुजरात बना के दिखाओ ना, कहीं 5,000 करोड़ की, कभी 30,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी जा रही है, और वो सारी सप्लाई कहाँ हो रही है वो सबको पता है। निज्जर हत्याकांड की जांच में इंडियन डिप्लोमेट्स पर ट्रूडो के आरोप बेतुके। भारत ने दी चेतावनी, चेतावनी दे दी भाई। तो ये तो देखना चाहिए था कि अर्थव्यवस्था बड़ी है उनकी। चलो छोड़ो। भारत और कनाडा के बीच हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। समझ जाना इसी से। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्याकांड में भारतीय हाई कमिश्नर और कई डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नामित किया है, जिससे भारत में कड़े शब्दों में निंदा की। इस घटना में द्विपक्षीय संबंधों के लिए नई चुनौतियां पैदा की है। चुनौतियां तो यहाँ ना, ये अंधभगत हैं सबसे बड़ी चुनौती। तो ये नहीं समझ में आ रहे। भारत और कनाडा के बीच हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर तनाव अभी कम नहीं हुआ है। समझ जाना, प्रूफ मांगे जा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो शासन ने इस आग को और भी भड़काने की कोशिश की। उसने निज्जर हत्याकांड की जांच में भारतीय हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में लिंक किया, जिसकी भारत ने खुली आलोचना की और बेतुका आरोप बताते हुए चेतावनी भी दी है। चेतावनी दी है भाई। जस्टिन ट्रूडो शासन ने निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाए थे, तब से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। ये सितंबर 2023 की बात है, सबको पता है। भारत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय एजेंटों को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल बताया गया था। भारत ने इस तरह के आरोपों को साफ तौर पर मोटिवेटेड करार दिया था। ओके। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी किया है। सोमवार को कल ही बयान जारी किया है, करते हुए कनाडाई सरकार पर आरोप के सबूत शेयर न करने की बात कही। भारत ने ट्रूडो पर राजनीतिक लाभ के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके मांग के बावजूद कनाडा ने निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने को लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। वो 3 अरेस्ट हो रहे, वो कहीं और के होंगे, शायद अफगानिस्तान के हैं, जो कोई इंडिया के नहीं है। भारत ने यह संकेत दिया कि ट्रूडो सरकार का यह कदम भारत की छवि को धूमिल करने का एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हो सकता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ट्रूडो ने पहले भी राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की और उनकी 2018 के भारत यात्रा का उदाहरण भी दिया, जहां उन्होंने वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश की थी। दरअसल कनाडा में एक बड़ा वोट बैंक सिख समुदाय का है और उनमें बड़ी संख्या जो ट्रूडो के समर्थक हैं। ट्रूडो की सरकार कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन चल रही है, जिसके नेता जगमीत सिंह पर भारत विरोधी विचारधारा के आरोप लग रहे हैं। आपको ना पता हो तो जगमीत सिंह ने अपना समर्थन वापस ले लिया ट्रूडो सरकार से। फिर आप ये जगमीत सिंह का नाम कैसे घसीट रहे हो उसके बीच में? जगमीत सिंह ने तो अपना ले लिया वापस। जब अगर उसने ट्रूडो ने वहां काम नहीं किए वहां की जनता के लिए, तो उसने समर्थन वापस ले लिया। भारत ने कहा कि ट्रूडो प्रशासन ने भारतीय राजनीतिकों को धमकाने और आतंकवादियों का समर्थन करने वालों की स्वतंत्रता की आड़ में खुली छूट दी। इस घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब ट्रूडो को विदेश सदस्य पर एक आयोग के सामने गवाही देनी थी। ऐसे आरोप यह संकेत देते हैं इसका उद्देश्य भारत को लक्ष्य बनाना और राजनीतिक फायदा उठाना हो सकता है। क्या इंडिया वालों की वोट है भाई, जो ये वोट डाल के आएंगे वहां पे जाके? क्या इनकी वोट है क्या वहां पे, जो इनको लेकर वो कनाडा में, फिर कनाडा में जाते क्यों नौकरी करने के लिए? सबसे ज्यादा चिंटू जाते हैं, चिंटू, क्योंकि यहाँ पे तो पापा ने वाट लगा रखी है इनकी नौकरियों की, तो ये जाते हैं फिर कनाडा में। कनाडा में जाकर कहते हैं हमारे को भारत में खतरा है। ये खुद चिंटू बोलते हैं, वीडियो है इनके, वीडियो, ये वहां जाके ऐसा बोलते हैं। अब भाई इसराइल के ऊपर भड़क रहा है। सोच समझ के भड़कना। अपने दोस्त इसराइल पर ये क्यों भड़क गया भारत? 34 देश भी आ गए साथ। वाह। इसराइल ने यूएन फिलिस्तीन फोर्स के पोस्ट पर हमला किया, जहां 600 भारतीय जवान भी तैनात है। इसराइल की इस हरकत से भारत नाराज हो गया। नाराज क्यों हो गया? अपने जवानों को बचाओ ना। 600 नहीं 900 जवान है वहां पे, 600 नहीं 900 जवान है। ये लोग बस यहाँ
क्या करेंगे, ले भाई नाराज हो गया इंडिया, नाराज हो गया इंडिया ने ये कर दिया, 900 जवान फंसे हुए हैं। आप लोग ईरान में भी अपने सैनिक भेजते हो, इजराइल में भी अपने सैनिक भेजते हो, क्या सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं होती? कोई कीमत नहीं है क्या सैनिकों की जान की, या सिर्फ नेताओं की जान की कीमत होती है? यहाँ पर एक नया सिस्टम और चलाया जा रहा है, आप देख लेना, मंडिया मंडियों के दलालों को मिला हुआ टारगेट मिला हुआ है, बस बिना बात के किसी को हीरो बना देना और उसकी ऐसी दहशत बना देना कि लोगों के दिल में डर पैदा हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों, कहाँ गया गोबर खारिया जो बोलता था हमने की निज्जर की हत्या? उसको पकड़ो ना, इंडियन डेवलपमेंट उसको क्यों नहीं पकड़ता? वो इतना बड़ा यूट्यूब पे चैनल बना के बैठा है, मंडिया और मंडी के दलाल भी उसकी मदद करते हैं, उसको पकड़ो, वो बताएगा सच्चाई। उसको कहां से पता लगा निज्जर हत्याकांड में इंडिया वालों का हाथ है? एक नेता ने भी पोस्ट डाली थी, फिर उसने पोस्ट हटा दी थी, देखा है मामला बिगड़ सकता है, वो पोस्ट हटा दी गई थी, लेकिन उस पोस्ट के स्क्रीन शॉट घूम रहे हैं, उस पोस्ट के। कहां से बचोगे? इसके गोबर खारिया के वीडियो आउट करवाने पड़ेंगे आपको। अगर इसमें से अपना नाम निकलवाना है तो सबसे पहले गोबर खारिया के वीडियो आउट कराओ, उसके ऊपर बैन लगाओ। यहाँ पर कोई थोड़ा सच्चाई बोल दे उसके तो पीछे लग जाते हैं, बस इसके यूट्यूब चैनल के पीछे लग जाओ। और जो दिन सुबह से लेकर शाम तक ना, मतलब भड़काऊ बयानबाजी करना, लोगों को गलत तरीके से उकसाना, धर्मों को टारगेट करना, समुदाय को टारगेट करना, उनके चैनल धड़ाधड़ चल रहे हैं। ये समझ में नहीं आया हमारा कुछ, ये तो हमारी समझ में नहीं आया क्यों, कैसे चल रहे हैं उनके चैनल? उनके चैनलों के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई क्यों नहीं करते? हम मानते हैं, देखो मोदी साहब की एक जगह पे हम तारीफ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, खुल कर तारीफ करते हैं और करते रहेंगे। इस बात को पंजाब वाले भी बोलेंगे, हाँ मोदी साहब की तारीफ बनती है। 1 नवंबर 1966 के बाद जाकर 2021-22 में जाकर हरियाणा पंजाब इकट्ठा हुआ है। इतने साल लग गए, कांग्रेस ने कभी हमारे को इकट्ठा नहीं होने दिया। यहाँ पे मोदी साहब की तारीफ है, 4 लठ मारे हरियाणा वाला का, 4 मारे पंजाब वाला का, जब भाई इकट्ठे हो गए, क्योंकि लठ खाए बगैर हमारे वाले इकट्ठे नहीं होते, ये मोदी साहब को ही पता है। और हम तो चाहते हैं मोदी साहब एक बार और हरियाणा और पंजाब वालों को लठ मारो, तब जाकर ये इकट्ठे होंगे। ये फिर अलग अलग दिशा में चल देते हैं, यहाँ पे आप मोदी की तारीफ करोगे, करनी भी चाहिए, करनी बनती भी है। मोदी साहब आप विदेश में घूमते रहो, दिन रात घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं यहाँ कुछ भी संभालने की। ये लोग फिर भी वोट डाल देंगे। हाँ, पर हरियाणा और पंजाब की जनता नहीं, 4 लठ मारते रहो बीच में, 4 लठ हरियाणा वाला लगने दो, 4 पंजाब वाला का लगने दो, फिर ये एक हो जाएंगे। नहीं तो ये एक नहीं होंगे। फिर इनके झंडे में, इनका डंडा उठा ले तो डंडे में झंडा और ही कोई सा मिलता है। किसान नेता न्यारी रामायण चला देते, मजदूर नेता न्यारी रामायण चला देते, फलाना न्यारी रामायण चला रहा है। मजा आया कांग्रेस वालों? एक तरफा सरकार बना के दे रही थी हरियाणा की जनता, लेकिन तुम्हारी बयानबाजी ने करवा दिया ना काम, तुम्हारी बयानबाजी ने काम करवाया है। कहीं सोच रहे हो तुम वोट डाले गए हैं। अब इसके ऊपर चाहे कोई कैसी भी मूवी बनाता रहे, भाई ये कर दिया वो कर दिया, कुछ परसेंट धोखा होता है, कुछ परसेंट सहयोग होता है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी फायदे में रहोगे। क्योंकि अभी 2027 का टारगेट पंजाब है, और उस पंजाब के टारगेट के लिए 2 पगों में सिर फंसाए हुए बड़ी मदद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, और करेंगे, वो मदद करेंगे। और भी हैं बहुत सारे हैं जो पगों में सिर फंसा रहे हैं, लेकिन मदद किस तरफ कर रहे हैं वो भी सबको पता है, आपको अगर हरियाणा को तो शौक हो रहा है, हरियाणा को पता था तुम उनको चुनोगे, वो इतने ज्यादा लठ नहीं मार पाएंगे, आने दो दोबारा बीजेपी को, फिर शर्म लठ खाते रहेंगे। ये खासियत है ये इनकी, लठ खाना और चलना और फिर नारेबाजी लगाना। हाँ, एक चीज जरूर बता देता हूँ आपको, हरियाणा के अंदर से आंदोलन करके दिखा देना, रगड़ के रख देंगे कहीं चक्कर में, वो रड़कर फड़क सारी चीज काट देगी बीजेपी, देख लेना इस चीज का। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।